कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू क्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। Page of Wands, Five of Cups, Nine of Swords in reverse, and the Lovers. Okay, so Page of Wands इधर I think फाइनली आपको आपके पर्सन से लॉयल्टी ऑफर होगी। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है जब बात आती है लॉयल्टी की। हो सकता है कि इनका बिहेवियर हमेशा आपकी तरफ नेग्लिजेंट रहा हो, या इनकी कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, लाइक फ्लर्टेशियस हो सकते हैं ये। इनको नहीं लगता कि इनकी ये हरकतें आपको अफेक्ट कर रही हैं। इनके नज़र में ये सारी चीज़ें शायद बहुत कॉमन है और इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये पर्सन बहुत इमेच्योर है और सबसे बड़ी बात कि शायद ये रियलाइज़ नहीं करते कि इनकी हरकतों से सामने वाले पर कितना असर पड़ता है। सो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स के साथ आई थिंक ये जो कुछ भी आपके और इनके बीच में इश्यूज हैं, इसको लेकर ये पर्सन अब सीरियस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ भी करते रहें और आप इग्नोर करते रहेंगे या आप एक्सेप्ट करते रहेंगे, ये ठीक नहीं है। और आई थिंक इस पर्सन को अब ये रियलाइज हो गया है कि वो इस तरीके से हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वो ये नहीं सोच सकते कि वो जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ चलता जाएगा और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस रिलेशनशिप पे। तो वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अप्रोच को चेंज करें, अपने बिहेवियर को चेंज करें, जो कि ये पर्सन करना चाहता है। ये चाहते हैं कि अब यहाँ पर हैप्पीनेस हो सकता है कि आपके बीच में ऑलरेडी बहुत टेंशन्स रह चुकी है इन चीज़ों को लेके और ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट करती हो। ये कुछ भी हो सकता है, ये एक सिंपल सी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि किसी को अपना फ्रेंड बताना, बट आपको ऐसा लगे कि ये फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है, ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है दूसरे लोगों के साथ या कोई और चीज़, एंड ये चीज़ आपको अनकंफर्टेबल कर रही हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट था। ओके, कहीं ना कहीं जब भी आपके बीच में ये इश्यूज आए हों, इस पर्सन को इमीडिएटली लगा कि उनकी गलती है। ये ऐसा कि जैसे कोई झूठ पकड़ा गया हो। ओके, जैसे इन्होंने कभी आपसे कहा हो कि इनका इंटेंशन कुछ और नहीं था, या किसी फ्रेंड के साथ इनकी कोई क्लोजनेस थी, आपने उस चीज़ को डिस्कवर किया हो सकता है कोई मैसेज, कोई कॉल या कुछ भी ऐसा रहा हो जिससे एकदम से कोई बात बाहर आ गई हो और इस पर्सन को रिग्रेट हुआ हो अपने किए का, कि शायद इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, या फिर ऐसा करने से वो कितनी आसानी से इस रिलेशनशिप को तोड़ सकते हैं या खो सकते हैं। कहीं ना कहीं
इन्होंने ये समझ लिया है कि इनके ये जो केयरलेस एक्शंस है या ये जो उनका बिहेवियर है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो आई थिंक ए पर्सन अब इस 9 ऑफ सोर्ड्स से छुटकारा पाना चाहता है, ये गिल्ट से छुटकारा पाना चाहता है, ये अपने पछतावे से बाहर आना चाहते हैं। उसका बस एक ही तरीका है कि वो अपने आप को बदलें और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। यहाँ द लवर्स के कार्ड के साथ यहाँ पर ये पर्सन अभी भी आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है। इस पर्सन को फाइनली ये रियलाइज़ हो रहा है कि चाहे वो जो कर ले कोई भी आपके जैसा उनका साथ नहीं देगा और कहीं ना कहीं आप ही उनके कंपेनियन हैं, आप ही उनके अदर हाफ हैं या आप ही उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। सो मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके बाद इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है और ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप ही उनका साथ देंगे, चाहे सिचुएशन जो भी हो। वो किसी और से ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Swords, the Moon, the Hermit, the Star। आई थिंक इस पर्सन को डर लग रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो वो देख नहीं सकते। उन्हें लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, या इनको ये डाउट है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर चुके हो, कहीं आपको कोई और ना मिल चुका हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऑलरेडी ना हो और जिसके बारे में आप बता नहीं रहे या आप रिवील नहीं कर रहे। हो सकता है कि ये पर्सन अपने दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ लेकर बैठा हुआ है, इनके दिमाग में एक अलग स्टोरी चल रही है, क्योंकि शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे, या अगर आपके बीच में बात हो भी रही है तो भी इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपने सारे सीक्रेट्स इनको बता नहीं रहे और कहीं ना कहीं ये डर रहे हैं आने वाले फ्यूचर से। इन्हें लग रहा है कि कहीं आप किसी और की तरफ डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे या किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा उतावला होता जा रहा है। इन्हें कुछ चेंजेस चाहिए, ये चाहते हैं आपकी डायरेक्शन को बदलना, ये चाहते हैं आपके लाइफ में वापस आना, ये चाहते हैं आपको रोकना कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे मत भूलो एंड हमारा एक फ्यूचर हो सकता है। और द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। द हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, इन्हें डायरेक्शन नहीं मिल रहा, ये कहीं खो गए हैं और लैम्प लेकर अपने रास्ते को खोज रहे हैं लगातार। एंड ये पर्सन इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि रियलिटी क्या है। आई मीन हो सकता है कि जिन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे या जिन लोगों में ये इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो लोग ऑलरेडी इनके पास से दूर जा चुके हैं और ये पर्सन समझ गए हैं कि ये सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्ट एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो आपने उन्हें ऑफर की थी एंड कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि इस अंधेरे में सब उनका साथ छोड़ चुके हैं, तो ये अब वापस आपका साथ खोज रहे हैं, आपको खोज रहे हैं। यहाँ कार्ड है द स्टार का। द स्टार के साथ आपके लाइफ में खुशी आने वाली है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। एटलीस्ट इतना तो है ही कि इस पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि आप कौन हैं और आपकी वैल्यू डेफिनेटली समझ में आ रही है। अगर बहुत तेज़ी से चीज़ें नहीं भी होती हैं तो भी यहाँ चीज़ें
पॉजिटिव डायरेक्शन में मुड़ना शुरू हो चुकी है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Oracle cards. You are able to discern answers and guidance for yourself and others. आप एक मीडियम की तरह हैं, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी भी मदद कर सकते हैं और दूसरों की भी। आप यूनिवर्स के मैसेजेस को इस वक्त समझने की विजडम रखते हैं या समझने की ताकत रखते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।